चलिए देखिए इधर, पिछले क्लास में आप कहाँ लास्ट किए थे, थोड़ा बताइए तो। कौन चीज? अच्छा, ये रिएक्शन का दो पाथवे होता है, एक आयनिक पाथवे और दूसरा नॉन आयनिक पाथवे। लिखेंगे हेडिंग, आयनिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? देखो इधर ध्यान दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक हटेगा दूसरा आएगा। न्यूक्लियोफिलिक मतलब आक्रमणकारी स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल होगा। और आयनिक न्यूक्लियोफिलिक मतलब आयनिक पाथवे को ये फॉलो करेगा। लिखेंगे ए जनरल रिएक्शन कैन बी written as। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और ध्यान से सुनिए, इस हेडिंग का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब प्रतिस्थापन वाला अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा प्रतिस्थापन जिसमें अटैकिंग स्पेसीज आक्रमणकारी स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल होगा। और आयनिक न्यूक्लियोफिलिक लिख दिए, इसका मतलब उस पाथवे में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? आयन। तो इसी के बारे में ये लाइन लिखा गया है कि ए जनरल रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, मतलब इस अभिक्रिया को प्रायः इस रूप में दर्शाया जाता है जैसा कि अब हम दर्शा रहे हैं। देखिए इधर, यहां पर सी इंडिकेट कर रहा है कार्बन को। कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा? 4। ये एक बॉन्ड बनाया है लीविंग ग्रुप के साथ। लीविंग ग्रुप उसी ग्रुप को ना कहते हैं जो अभिक्रिया के दौरान अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकल जाता है। इस पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को किस चीज से सूचित किया जाता है? NO माइनस से। तो ये प्रोडक्ट बना देता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप L माइनस बन के निकलेगा और NO माइनस इससे जुड़ेगा। तो बताइए इसी तरह की चीजों का निर्माण होगा, CNU और प्लस L माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में Cl के बीच का बंधन टूटता है और CNU बंधन बनता है। एक बंधन टूटेगा, एक बंधन बनेगा। टूटेगा कौन? C मतलब कार्बन और लिविंग ग्रुप का बंधन, और बनेगा कौन? उसी जगह पर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बंधन। तो यहां लिखिए तो इसको, माधव को बोला तो इसको ऑन कर देगा। स्क्रीन सब ऑन कर दो। क्या हुआ? उसको ऑन करते हैं। ऑन हो रहा है, हो रहा है। वेट कीजिए, सब ऑन हो रहा है। हो गया, लिखा हुआ। लिखेंगे, लिखे तो नीचे एरो देके।
किसी भी केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी भी केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में CNU बंधन का निर्माण Cl बंधन के जगह के बदले में होता है। जब तक Cl बंधन टूटेगा नहीं तब तक CNU बंधन बनेगा नहीं। हालांकि ये बोलना पूर्ण रूप से सही नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि Cl बंधन के बदले में ही CNU बंधन का निर्माण होता है। लिखेंगे, स्टार लगाइए और लिखिए तो पाथवे ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पाथवे ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है यहां पर हम केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझेंगे कि ये कैसे कैसे रिएक्शन करता है। क्या हिंदी में लिखेंगे इसको? हिंदी में लिख लो तो हेडिंग, केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। आप ये बताइए कि जब भी केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा तो C और NU के बीच का बंधन बनेगा और C और L के बीच का बंधन टूटेगा। तो यहां कितना काम होगा? दो काम, एक बंधन का, एक का टूटना और एक का बनना। जानिए ये प्रोसेस दो तरीके से होता है। पहला तरीका ये है कि C और L के बीच का बंधन पूर्ण रूप से टूट जाए और उसके बाद C और NU के बीच का बंधन का निर्माण हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि Cl बंधन का टूटना और CNU बंधन का जुड़ना दोनों साथ साथ। सुनिए, पहला बार में क्या कहा गया उसको समझिए। पहला बार में कहा गया कि दो तरह से ये बातें हो सकती है। एक ये कि C और L के बीच का बंधन पूर्ण रूप से टूट जाए और बाद में CNU बंधन का निर्माण। और एक दूसरा तरीका ये है कि Cl बंधन के टूटने वाला प्रक्रम और CNU बंधन के जुड़ने वाला प्रक्रम दोनों साथ साथ हो। यही आगे चल के SN1 और SN2 रिएक्शन कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर है। एक बार नहीं, कई बार पूछा है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, भारी टॉपिक है।
तो आप जो हेडिंग डाले हैं ये केंद्रक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसकी कितनी क्रियाविधि हो सकती है? 2। तो लिखेंगे नंबर 1, पहले Cl बंधन पूर्ण रूप से टूट जाए और बाद में CNU बंधन का निर्माण हो। अभी हम देख रहे हैं कि पहले Cl टूटेगा, बाद में CNU बनेगा। दूसरा केस इसका हम देखेंगे, Cl बंधन का टूटना और CNU बंधन का बनना दोनों साथ साथ होगा। बढ़िया, आगे आप भी साथ साथ लिखिए। तो एक काम करते हैं, स्टेप 1 और 2 करके समझते हैं। आप ये बताओ कि C के साथ ये बंधन बनाए हुए था लिविंग ग्रुप, तुम क्या कर रहे हो? इसको पहले तोड़ रहे हो। तो पहले तुम तोड़ोगे तो लिविंग ग्रुप तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके न निकलता है। तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा तो बंधन का बताइए विषमांश विखंडन होगा, यहां से टूटेगा ये। तो क्या बनाएगा बताइए? तो C इस पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और साथ साथ क्या बनेगा? L-। ये हो गया लिविंग ग्रुप। और ये क्या हुआ? ये क्या है? अरे मारेंगे 4 लपड़ नीचे उधर के, बोला नहीं जाता है जोर से। क्या है ये? तो कौन बोलेगा कार्बोकेटाइन? दिखाई नहीं पड़ रहा है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये सब नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं ये बोल पाते तो काहे बिना मतलब कहते हो? एगो के बोलने से काम नहीं चलेगा। ये है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। आपको बोला गया था ना कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट का निर्माण होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब आइए हम इसके स्टेप सेकेंड पर जाते हैं। ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है, इस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पर अटैक होगा किसका? न्यूक्लियोफाइल का। तब ना ये प्लस और ये माइनस आपस में बॉन्ड का निर्माण करेगा। आप एक चीज गौर कीजिए, ये कार्बन 3 बॉन्ड जो बनाया हुआ था वही 3 बॉन्ड यहाँ पर दिखाया गया है, वही 3 बॉन्ड यहाँ भी दिखाया गया है। अब यदि न्यूक्लियोफाइल के साथ हम बॉन्ड बनाएंगे तो चौथा बॉन्ड न बनेगा। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। लेकिन आप एक बात बताइए, इस प्रोडक्ट के बनने के दौरान कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का निर्माण हुआ, और यदि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है तो यदि संभव हुआ तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। याद कीजिए 1 डिग्री बनता था तो वो 2 डिग्री में या 3 डिग्री में कन्वर्ट कर जाता था, यदि संभव है तो। इसका मतलब है कि इस क्रियाविधि में कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। रिएक्शन का मोड आपको ढंग से चेक करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट लिखने में आप गड़बड़ाइएगा। जैसे बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल को भी आप बगल वाला पर जोड़ दिए तो हो सकता है कि आप गड़बड़ा जाए। क्यों? क्योंकि यदि रीअरेंजमेंट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज बगल में नहीं रहेगा, वो हो सकता है बीच में चला जाए। याद है 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। तो इस तरीके से। अब बताइए कि ये कितने स्टेप में घटित हुआ? 2 स्टेप में। आप अपना दिमाग लगा के बताओ कि पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, 2 स्टेप है, इसमें कौन स्टेप फास्ट होगा और कौन स्टेप स्लो होगा? तेजी से कौन होगा, पहला या दूसरा?
बोलिए, तुम बताओ। पहला होगा। और तुम लोग पहला ही होगा। इसका फर्स्ट स्टेप होगा दूसरा। और दो चार कहने हैं हाँ हम बोले थे। बोलो, बोलो ना, बोलवे किए थे। तुम लोग का अपना मतलब साइंस वाला रत्ती भर दिमाग नहीं है। मतलब तुम हर एक बात के लिए हम पर डिपेंडेंट हो। अपना तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। यहां पर बंधन टूट रहा है और यहां पर बंधन बन रहा है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के थ्रू जब बंधन का निर्माण होगा तो बहुत फास्टली वो जुड़ेगा। बंधन टूटने में समय लगेगा, बंधन बनने में समय नहीं लगेगा। अरे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब न जाके बॉन्ड को तोड़ेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, तो ये काम धीरे धीरे होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा, वो तुरंत अट्रैक्ट होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये स्टेप फास्ट हो जाएगा। जो स्टेप स्लो होता है, याद कीजिए उसी स्टेप को हम लोग RDS कहते हैं। इसका फुल फॉर्म बताइए। वेग निर्धारक पद, इंग्लिश में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आप याद कीजिए वह जटिल अभिक्रिया जो कई पदों में संपन्न होती है, उसके अभिक्रिया की कोटि, उसके अभिक्रिया की आणविकता, उस अभिक्रिया का वेग, हर चीज निर्भर करता है किस पर? वेग निर्धारक पद पर, RDS पर। क्या क्लियर है ये? तो यहाँ से अच्छा एक काम करते हैं, इस दोनों स्टेप को जोड़ देते हैं। दोनों स्टेप को जोड़ेंगे तो इधर भी कार्बोकेटाइन, इधर भी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन से कार्बोकेटाइन खत्म हो जाएगा। रिएक्टेंट में ये बचेगा और ये बचेगा, ये ना बचेगा। प्रोडक्ट में सिर्फ ये बचेगा और एक L माइनस बचेगा। वही चीज़ यहाँ पर रिएक्शन में लिखा हुआ है। ये जनरल यही चीज़ ना है जी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फास्ट से तो कोई लेना देना नहीं है। यदि हमको इस पूरे रिएक्शन का रेट बढ़ाना है तो इस स्टेप के रेट को बढ़ाइए तो ऑटोमेटिक पूरा रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फास्ट है। इसको फास्ट कीजिए, अपने आप पूरा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेट हमेशा रिएक्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है? Cl। ये जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है यही इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cl। अब बताइए यहाँ पर पावर 1 होगा, R बराबर क्या लिख सकते हैं? K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cl। इसको सबस्ट्रेट कहा जाता है हिंदी इंग्लिश में। बताओ, यही ना आया वेग नियम समीकरण? बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? वन होगा रे। इसी को हम लोग प्रथम कोटि बोलते हैं। अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? बोलेगा? एक ही होगा, क्योंकि एक केंद्र रिएक्टेंट है वहां। जिस अभिक्रिया की आणविकता एक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक अणुक अभिक्रिया, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसको हम कहेंगे एक अणुक अभिक्रिया। इंग्लिश में बोला जाएगा यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फर्स्ट ऑर्डर। क्या यहां तक बात समझ में आया? इसी रिएक्शन को सूचित किया जाता है SN1 से। किस चीज से सूचित करते हैं? SN1 से। देखिए SN1 का यहाँ मतलब क्या है ये समझो।
यहाँ पर S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, तो कुल मिला के क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये S और N का मतलब समझाए। और यहाँ पर एक का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर, एक। तो ओवरऑल इसका नाम बताइए तो क्या हुआ? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बताओ। एक अणुक केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझे सेनवन का क्या पूरा पूरा नाम है? तो इस सब को हम एक एक करके लिखेंगे। पहले जो लिखेंगे उसको आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, बाद में उतारिएगा। हम कहेंगे कि अभिक्रिया के इस क्रिया विधि में पहले Cl बंधन टूटता है और बाद में CNU बंधन का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन, इस अभिक्रिया के प्रथम पद में कार्बोधनायन अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण होता है तथा दूसरे पद में उस कार्बोधनायन अभिक्रिया मध्यवर्ती पर केंद्रक स्नेही का आक्रमण होता है, अटैक होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का निर्माण होता है, मतलब केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, चूंकि प्रथम पद बहुत धीरे धीरे होता है अतः प्रथम पद को ही वेग निर्धारक पद RDS कहते हैं, जिसके कारण इस अभिक्रिया की कोटि एक हो जाती है और आणविकता भी एक हो जाती है। अतः अभिक्रिया के इस क्रिया विधि को या इस क्रिया विधि वाले अभिक्रिया को एक अणुक केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है तथा हम इसे SN1 द्वारा सूचित करते हैं। समझ में आया कि क्या क्या बोल दिए? अब जो बोले वो चुपचाप अब लिख लो, कोई इतना ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ऐसे भी तबीयत मेरा ठीक नहीं है और तुम लोग गधा की तरह बैठे रहते हो। मुंह भी, फेस भी ऐसा बनाए हुए रहता है ना, लगता है कि कुछ बुझाइए नहीं रहा है। ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है। और पीछे करना पड़ेगा, अच्छा आगे करना पड़ेगा। छापिए, उतार ले। सच में नहीं उतारे? उतारो। पर्दा बढ़िया से लगा लो तो। इधर वाला भी। हम ही हैं। हम सोच रहे थे कि रिफ्लेक्शन यहाँ कैसे आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, बोर्ड से रिफ्लेक्ट हो गया आ रहा है, तब ना हमारा साइंस फेल हो रहा था। सोचे थे यहाँ से कैसे रिफ्लेक्शन ले रहा है वो। हो गया, उतारा हुआ। चेंज करते हैं। इसका एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, इसका, इस रिएक्शन का। उसमें है ना आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा एक बात और बताइए तो, इसमें तुमको ना सच पूछो तो ज़्यादा बताने का हमारा मन नहीं करता है। अपने आप को ना बड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। चोर जैसा मुंह बना लेते हो, पूछेंगे तो बताओगे थोड़े। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो। sp3 मार के देंगे भूत छोड़ा। ये sp3 है।
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो। ये क्या है? ये है sp2। sp2 भी जीरो लोन पेयर ट्रायगोनल प्लेनर शेप, और sp3 भी जीरो लोन पेयर, ये होगा टेट्राहेड्रल शेप। इसका मतलब है कि जिस समय ये क्रियाविधि होती रहती है उस समय लगातार इसके संरचना में परिवर्तन होते रहता है। ये टेट्राहेड्रल शेप से धीरे धीरे ट्रायगोनल प्लेनर शेप में बदलता है, और ट्रायगोनल प्लेनर शेप से एक बार फिर से ये किस में बदल जाता है? टेट्राहेड्रल। जब आप वीडियो देखिएगा ना तो ये सब आपको वहाँ स्पष्ट रूप से दिखेगा। और ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया की यह क्रियाविधि सिर्फ sp3 कार्बन पर ही पॉसिबल होता है, बाकी जगह नहीं। तो वो सब बात अभी हम लिखाएंगे आपको। चेंज करें इसको, आप इंडिकेट कर दीजिए तो हाइब्रिडाइजेशन भी। चेंज कर रहे हैं इसको, इसको लिखिए। अच्छा ये बताइए, जो रिएक्शन स्लो होता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है या कम? हाँ कुछ हो बोलना तो, ज्यादा नहीं तो कम होबे करता होगा कि ज्यादा होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट कम होगा। आप लोग ना रेडी रहिए क्रैश कोर्स में फिर से रुपया जमा करने के लिए। अब ये बता दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई आपका हम समझ रहे हैं कितना बढ़िया हो रहा है। उस समय कहोगे हैं फिर लीजिएगा, तो फिर से पढ़ाएंगे, तो फिर नहीं लेंगे तो बंगनिया पढ़ाएंगे। क्या बोले थे? कब? कब बोले थे क्रैश कोर्स फ्री में पढ़ाएंगे? मारेंगे लपड़ाइए देंगे, बोलेंगे कोई दूसरा बोलिएगा हमको। हम आपको बोले थे क्रैश कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन, ऑनलाइन 99 वाला नहीं रहेगा, ये फ्लॉट चल रहा है। और वो जो होगा ऑनलाइन का देखा जाएगा, ऑफलाइन का जो रहेगा वो अलग सिस्टम है, ऑनलाइन का अलग सिस्टम है। लेकिन ऑनलाइन भी उतना सस्ता क्रैश कोर्स नहीं रहेगा। आप लोग वैल्यू ही नहीं देते हैं। 99 रुपया खर्च होता है, ले लो रे, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। पढ़ाई लिखाई सारे बस। हम देख रहे हैं ना आजकल के स्टूडेंट को, जितनी ज़्यादा व्यवस्था मिल रही है उसका पढ़ाई उतना खराब हो रहा है। काहे कि अपना कुछ करना है नहीं। तुम अपने लिए एक नौकर बहाल कर दिए हो 3200 रुपया जमा करके। हमारे जैसा 4 गो, एगो कहाँ, एगो फिजिक्स का नौकर, एगो केमिस्ट्री का नौकर, एगो इंग्लिश का नौकर, एगो मैथ बायोलॉजी, एक में से कोई एगो होगा। 4 गो नौकर तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो टेंशन मत लो। अपना माथा तो तुमको लगाना है ही नहीं। हो गया लिखा हुआ? लिखेंगे नीचे एरो देके। लिखिए, अभिक्रिया की यह क्रियाविधि अभिक्रिया की यह क्रियाविधि दो पदों में होती है, जो सिर्फ sp3 कार्बन पर
संभव। प्रथम पद में कार्बोधनायन अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण होता है तथा द्वितीय पद में न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकेटायन पर आक्रमण होता है और फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण, इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो अंतिम प्रतिफल इसको लिख सकते हैं, अंतिम प्रतिफल का निर्माण होता है। और यही ना अंतिम प्रतिफल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। चूंकि प्रथम पद धीरे धीरे होता है अतः हम इस पद को वेग निर्धारक पद RDS कहते हैं। जिसके कारण इस अभिक्रिया की कोटि जिसके कारण इस अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता एक हो जाती है। अतः यह प्रथम कोटि का एक अनुक अभिक्रिया है जिसे हम SN1 द्वारा सूचित करते हैं। जहां S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और एक का मतलब यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। इस तीनों को एक साथ बोला जाएगा तो क्या लिखा जाएगा बताइए? SN1 को क्या पढ़ेंगे?
नीचे से यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बताओ। एक अणुक केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या हुआ? चेंज करें? लिखिए एनर्जी प्रोफाइल। नहीं हुआ था लिखा हुआ क्या? एग्जाम में कैसे चोरी भी कीजिएगा आप लोग। चोरी नहीं होगा तब तो और परेशानी है। अगला साल 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा, ठीक है? समझ रहे हैं? और इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा किसी का भी। तुम लोग पुराने हो, अपने आदमी हो, तो 200 एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम यदि गड़बड़ जाए तो रिजल्ट निकलने से पहले दोबारा क्लास ज्वाइन कर लेना। 1 साल का और साथ मिलेगा और साथ में मिलेगी अच्छी पढ़ाई। और बीच बीच में बात बोली जो कहते हैं, जो हमारा परम कर्तव्य है, उसमें हम कभी कभी नहीं करेंगे, वो आपको मिलता रहेगा। क्या लिख लिए इसको? लिखेंगे एनर्जी प्रोफाइल फॉर SN1 रिएक्शन। तुम लोग खाली समझता होगा फेसबुक प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल यही होता है, वो नहीं होता है। एक और प्रोफाइल होता है, एनर्जी प्रोफाइल फॉर SN1 रिएक्शन। अभी जानते हो पिछला 2-3 साल से जो स्थिति बन रही है ना, धीरे धीरे हम बात कहना बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे कहने और का रत्ती भर फर्क आप लोग पर नहीं पड़ता है। लेकिन क्या करें, रुपया लिए हैं, कर्तव्य सामने आ जाता है, बोलना मजबूरी हो जाती है। कभी कभी कोई गार्जियन फोन कर देते हैं बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है, तो और बोलने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन सच पूछो तो इसकी जरूरत तुमको है नहीं। और तुमको हम बता रहे हैं, देखो देखो देखो, मारेंगे चैट थाप धसा देंगे धरती है। कितना मथाक सातिर है, बैग में मोबाइल रख ले, ये वो ऊपर करके नीचे से दबा रही है। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? अब कहिएगा फोन था जरूरी था, अरे इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अब फोन अभी न था, थोड़ी देर पहले भी फोने था क्या? दोनों मिल के चला रहे थे। नहीं चला रहे माने तुरंत हंसा देंगे मार के। नहीं चला रहे थे, देख रही थी खाली। फिर झूठ बोल रही हो। इसीलिए उस समय नहीं बोले। देखो अभी बोल रहे हैं तो कहती है अभी गछ में नहीं करेगी हम किए हैं, और उस समय बोलते तो गछ लेते।
तो तुमको बोले नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बोले नहीं कि अब जो है हम इग्नोर करना सीख रहे हैं। अरे तुमको पढ़ना होगा खुद पढ़ लोगे, नहीं पढ़ना होगा तो हमारे बात बोली करने से कोई पढ़ा है? पढ़ाई कभी प्रेशर पर होता ही नहीं। कुछ आदमी को कहना हम बंद करनी है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, आना है और नहीं आना है मतलब क्या फर्क पड़ता है यार हमको। अगला साल बोलबे कि 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आओगे 1 साल के लिए, जो स्थिति दिख रही है। अब बाकी के पाठक तो तुम जो हल करेगा तुम्हारा वो तुम ही जानो। सुनिए यहाँ एनर्जी प्रोफाइल का मतलब समझाएं कि छोड़ दें? आज छोड़ देते हैं इसको, एनर्जी प्रोफाइल को कल ये अगला दिन बताएंगे। छुट्टी कब कब रहेगा रक्षाबंधन का? सुनना तो नहीं, बढ़िया से इधर इधर कान खोल के सुन लो। क्लास शनिवार को ओपन होगा और क्लास रविवार को भी चलेगा, और रविवार को तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक कि ये टॉपिक समाप्त ना हो जाए। सोमवार से 12th वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। सुने कि छुट्टी देने लगातार, कितने लोग छुट्टी के पक्ष में हैं? कोई नहीं है छुट्टी के पक्ष में, दो चार को अरे दे दे। भारी फेरा है 2 तारीख, ये सोमवार देखो तो 2 तारीख को पड़ रहा है क्या? देखो कैलेंडर में देखो तो सोमवार 2 तारीख है या कितना तारीख? 4। और उसके बाद 5 सितंबर टीचर्स डे। क्लास सैटरडे को ओपन होगा। हाँ होगा, टीचर्स डे होगा। क्या क्या लाइव फंसता है रे? टीचर्स डे लाइव कैसे होता है सो बताओ तो नहीं।